राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सत्संग केवल धार्मिक अनुष्ठानों अथवा पौराणिक कथाओं के श्रवण तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ व्यक्तित्वों, ज्ञानवान आचार्यों और संतों के सानिध्य से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, नैतिक मूल्यों, आत्मानुशासन एवं आत्म जागरण का मार्ग प्रशस्त करने वाली सशक्त जीवन दृष्टि है। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में सत्संग को इसलिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि यह व्यक्ति के विचार, व्यवहार और चरित्र का परिष्कार कर समाज तथा राष्ट्र के कल्याण का आधार बनता है। राज्यपाल बागड़े रविवार को संबोधि धाम जोधपुर द्वारा गांधी मैदान में आयोजित लोक कल्याणकारी 52 दिवसीय चातुर्मास आध्यात्मिक महोत्सव जीने की कला, प्रवचनमाला एवं दिव्य सत्संग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि संतों का सानिध्य ही जीवन को अलौकिक करता है। राष्ट्र संत श्री ललित प्रभ सागर जी एवं राष्ट्र संत श्री चंद्र प्रभ सागर जी को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों आचार्यों ने भारतीय संस्कृति, श्रवण परंपरा तथा आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि धर्म को केवल पूजा पद्धति तक सीमित न रखकर जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व निर्माण और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ना संत परंपरा की महान विशेषता है। उन्होंने कहा कि धर्म को केवल पूजा पद्धति तक सीमित न रखकर जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व निर्माण, मानवीय संवेदनाओं से जोड़ना संत परंपरा की महान विशेषता है। राज्यपाल ने कहा कि आदि शंकराचार्य द्वारा देश की चारों दिशाओं में स्थापित मठ केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकात्मकता, सांस्कृतिक चेतना और ज्ञान के व्यापक प्रसार के सशक्त माध्यम भी थे। इसी प्रकार श्रमण परंपरा की पद यात्राएं समाज के साथ सतत संवाद स्थापित कर जन कल्याण और लोक मंगल की भावना को सुदृढ़ करती है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि चातुर्मास केवल संतों के एक स्थान पर विराजमान होने का अवसर नहीं बल्कि आत्ममंथन, आत्मसंयम, आत्म परिवर्तन और आत्म जागरण का महापर्व है। भारतीय मनीषा ने वर्षा ऋतु को केवल प्रकृति के पुनर्जीवन का काल नहीं माना बल्कि इसे व्यक्ति के भीतर ज्ञान, करुणा, विवेक और संयम के नव संचार का भी अवसर माना है।